इस्लामी इस्लाही घराना चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको बीवी को गोद में बिठाकर हम बिस्तरी करने के बारे में बताऊंगी। क्या इस तरीके से बीवी मुतमईन हो जाती है, और अगर होती है तो फिर कितनी देर तक इस अंदाज में हम बिस्तरी करना मुनासिब है? इस्लाम ने इज्दवाजी ताल्लुकात में बहुत वुसअत और सहूलत रखी है, जब तक कोई अमल फितरत के ख़िलाफ़ ना हो, जैसे कि पिछले हिस्से से हम बिस्तरी, तो मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से किसी भी अंदाज में ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो इस्लामी हुदूद के अंदर हो। बीवी को अपनी गोद में बिठाना ये सुनने में एक सादा सी बात लगती है, मगर हकीकत में ये वो लम्हा होता है जहाँ औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, अपनायत और मोहब्बत महसूस होती है। जैसे बचपन में माँ की गोद में सुकून मिलता है, वैसे ही बीवी अपने शौहर की गोद में एक सुकून, एक राहत और एक भरोसा महसूस करती है। वो अपने आप को इत्मीनान और मोहब्बत के साथ शौहर के हवाले कर देती है। मगर अगर बीवी को ये पोजीशन तकलीफ़देह लगे या वो मुतमईन न हो, तो शौहर को चाहिए कि प्यार से उसकी राय जाने। अक्सर ख़वातीन शर्म या झिझक की वजह से अपनी पसंद नापसंद का खुलकर इजहार नहीं करती। ऐसे में शौहर का फ़र्ज़ है कि वो पूछे, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम आराम में हो? क्या मैं कुछ बदलूं? जब मर्द पूछता है तो औरत को हौसला मिलता है, वो खुलकर अपनी बात कह पाती है। अगर बीवी को इस पोजीशन में कोई तकलीफ़ हो और शौहर ज़बरदस्ती इस पर इसरार करे, तो ये ज़्यादती में शुमार होगा। याद रखिए, ऐसा तजुर्बा औरत के जिस्म और जहन पर मनफी असरात डाल सकता है। कुछ अंदाज ऐसे भी होते हैं जो ख़वातीन की जिस्मानी बनावट या सेहत की वजह से मुनासिब नहीं होते, जैसे खड़े होकर या बैठी हुई हालत में मुबाशरत करना। ऐसे वक्त में शौहर को चाहिए कि नरमी इख्तियार करे और वही तरीक़ा अपनाए जो बीवी के लिए आरामदेह हो। मिसाल के तौर पर बीवी को ऊपर बिठाकर हम बिस्तरी करना, या खुद उसके ऊपर आ जाना, या कैशन और तकिए का सहारा लेकर अंदाज बदलना। हम बिस्तरी के दौरान ये पूछना, क्या तुम्हें ये तरीक़ा ठीक लग रहा है? तुम्हें किस अंदाज में ज़्यादा सुकून मिलता है? ये सवाल बीवी को हिम्मत देते हैं कि वो खुलकर बात कर सके। जब औरत को ये यकीन हो कि उसकी रजामंदी को अहमियत दी जा रही है, तो वो अपने जज्बात और ख्वाहिशात का इजहार बहुत आसानी से कर पाती है। अब बात करते हैं उस ख़ास लम्हे की जब बीवी शौहर की गोद में होती है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि जज्बाती हम आहंगी का भी लम्हा होता है। दोनों की आंखें एक दूसरे में दोज़ी में गुम हो जाती हैं, धड़कनें करीब आ जाती हैं, सांसें एक दूसरे में घुल जाती हैं। इस पोजीशन में चेहरे के तासुरात को पढ़ना, जज्बात को समझना और प्यार भरे बोसों का तबादला कितना हसीन मंजर होता है ना। लेकिन अगर बीवी को किसी भी मरहले पर तकलीफ हो या वो बेआरामी महसूस करे, तो फ़ौरन गोद से उतार देना चाहिए और कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। याद रखिए, मोहब्बत, नरमी और इज्जत ही रिश्ता मजबूत बनाते हैं। और अब सबसे अहम बात, फोरप्ले। हम बिस्तरी से पहले का ये मरहला सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि जज्बाती कुर्बत का ज़रिया होता है। बीवी को ज़हनी सुकून और जिस्मानी तैयारी देता है। अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो दुख, जलन या ज़ख्म तक हो सकता है। औरत कोई सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करने का ज़रिया नहीं है। अगर शौहर ऐसा समझे तो बीवी के दिल में महरूमी और सर्द महरी पैदा हो सकती है। इसलिए हर शौहर को चाहिए कि वो बीवी की जिस्मानी, जज्बाती और ज़हनी हालत को समझे, उसकी दिलजोई करे और फोरप्ले पर भरपूर तवज्जो दे, ताकि उनका रिश्ता और भी मजबूत, मोहब्बत भरा और पायदार बन सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हलाल और बेहतरीन इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस्लामी इस्लाही घराना चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़ोर से घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप